हेलो फ्रेंड्स, और पहले आप ये देखो, ये है चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई पहली तस्वीर जिसे कि इसरो ने 6 अगस्त 2023 को अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट किया था। हेलो फ्रेंड्स, और 14 जुलाई 2023 को ठीक 2:35 पर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। और वैसे ये मोमेंट हर एक इंडियंस के लिए काफी प्राउड मोमेंट रहा होगा, लेकिन वहीं इसरो के साइंटिस्टों को अब भी इसकी चिंता सता रही है। आखिर क्यों? दरअसल 15 जुलाई साल 2019 में जब इसरो ने 978 करोड़ लगा के चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, तब कहा गया था कि 6 सितंबर 2019 को वो मून के साउथ पोल रीजन में लैंड करेगा, लेकिन लैंड होने के ठीक 2.1 किलोमीटर के ऊंचाई पर कम्युनिकेशन टूट गया और चंद्रयान 2 कभी सॉफ्ट लैंड मून पर कर ही नहीं पाया। दरअसल ये इसीलिए हुआ क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया था और उस ग्लिच को दूर करने से पहले ही कम्युनिकेशन टूट गया ऑर्बिटर से, और जिसके वजह से ऑर्बिटर हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं पाया और जिसके वजह से हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर वो करीब 200 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जाकर मून के सरफेस में टकराया और अब वो सुरक्षित नहीं रहा था। और इन्हीं सारे कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर इसरो के साइंटिस्टों के लिए ये चंद्रयान 3 मिशन एक चैलेंजिंग मिशन होने वाला है। और इसीलिए इंटरेस्टिंगली चंद्रयान 3 का मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, जो कि पिछले बार नहीं हो पाया था। और चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, यहाँ तक कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 ही इस्तेमाल करेगा। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेता है और चंद्रयान 3 के जरिए साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू कर देता है, तो इंडिया वो पहला कंट्री बन सकता है जो उस डेटा से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी को प्रैक्टिकली प्रूव कर पाएगा। सो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सब चंद्रयान कैसे कर पाएगा, क्योंकि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से ज्यादा मुश्किल है, जबकि मार्स पर मून से ज्यादा क्रेटर्स मौजूद हैं। आप इस चार्ट से अंदाजा लगा सकते हो। 77 स्पेस एजेंसीज में सिर्फ 11 कंट्रीज ने ही सक्सेसफुल मून मिशन किए हैं, और जिसमें 3 ही कंट्रीज ऐसे हैं, यूएसए, रसिया और चाइना, जो ल्यूनार सरफेस पर लैंड कर पाया है। जबकि मार्स में 5 कंट्रीज ने सक्सेसफुल मिशन किया है, जिसमें 2 कंट्रीज ने तो लैंड किया है, यानी कि मार्स का लैंडिंग रेट हो गया 40% और वहीं ल्यूनार सरफेस पर सिर्फ 27%। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर मार्स पे एवरेज एक स्पेसक्राफ्ट पहुंचने के लिए 7 मंथ लगाते हैं, वहीं पर मून पर एक स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 3 दिन में पहुंच जाता है। सो अगर गलती से भी मून पे जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट का पाथ डिफ्लेक्ट हो गया तो उसे बहुत ही कम समय में कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि डिफिकल्टीज की तो पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। डिफिकल्टी नंबर 1, लैंडिंग विंडो प्रॉब्लम। दरअसल स्पेसक्राफ्ट की स्पीड के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग की टाइम एस्टिमेट की जाती है। मतलब सपोज अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे मून पर लैंड करने के लिए सिर्फ 15 to 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, वरना स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो सकता है। डिफिकल्टी नंबर 2, स्पीड प्रॉब्लम। मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो फ्रिक्शन के मदद से लैंडर की स्पीड स्लो कर देता है और इसीलिए पैराशूट भी यूज किए जाते हैं, लेकिन वहीं मून में ऐसी कोई एटमॉस्फेयर ना होने के चलते पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर को ही संभालना पड़ता है और यही थ्रस्टर लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर जैसे ही मून के सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करते हैं, मून के सरफेस में मौजूद लूज सोइल का उड़ के इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देने का चांस काफी हाई होता है, जो कि मिशन को बर्बाद कर सकता है। डिफिकल्टी नंबर 3, क्रेटर्स एंड माउंटेन प्रॉब्लम। अब मून के पास साउथ पोल रीजन में चंद्रयान 3 को लैंड कराना है। वो पार्ट पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रेटर्स और माउंटेन्स मौजूद हैं। सो लैंडिंग के लिए एक प्लेन स्पॉट टारगेट करना और फिर एक्यूरेटली उसी प्लेन स्पॉट पे अर्थ से कंट्रोल करके लैंड कराना, ये अपने आप में ही काफी डिफिकल्ट काम है। डिफिकल्टी नंबर 4, टेम्परेचर डिफरेंस। मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज होते रहता है। दरअसल मून का रोटेटिंग टाइम 28 दिनों का है, जिससे कि 15 दिन सन की तरफ फेस किए हुए साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और वहीं पर दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और साउथ पोल दोनों ही रीजन का जंक्शन है। अब अगर गलती से भी चंद्रयान साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से थर्मल शॉक का खतरा बढ़ जाता है, और अगर ये हुआ तो लैंडर का हालत कुछ इस तरह से होगा। गर्म पानी में डालते ही बर्फ से भरा हुआ ग्लास टूट गया। पर अगर इन सब के बाद भी इसरो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करा लेता है, लेकिन जिस रीजन में वो लैंड कराएगा यानी कि साउथ पोल में, वहाँ 24/7 अंधेरा ही होता है और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं
कि कम्युनिकेशन टूट जाए, क्योंकि लैंडर के सोलर पैनल बिना सन के रोशनी के काम करना बंद कर देगा। अब इतने सारे खतरे के वजह से ही कई बार मून मिशन फेल हो जाते हैं, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 मिशन में इसरो ने एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी को अपनाया है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम ना के बराबर है। इसरो ने इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक ऐसा स्पॉट खोज निकाला है जहां ना तो क्रेटर और माउंटेन्स है और ना ही अनइवन और ड्रास्टिकल चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहले 5 दिनों तक स्पेसक्राफ्ट अर्थ का चक्कर लगाकर अपने ऑर्बिट को रेज करेगा और ऑप्टिमम स्पीड बनाएगा स्लिंग शॉट के जरिए, और फिर जाके मून को ऑर्बिट करेगा ऑर्बिट को लो करने के लिए, और इसी फ्यूल को लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि जब लैंडिंग का समय आएगा तब बचे हुए फ्यूल के मदद से स्पीड को ड्रास्टिकली घटा के धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज बहुत सारे कंट्रीज टाइट बजट के रहते हुए भी सही लॉन्चिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, और वहीं इसरो अपने इस छोटे से बजट 615 करोड़ में अगर ये मिशन सक्सेसफुल कर लेता है, देन दैट विल रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। सो वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।